गाइस वैसे तो मैं अपनी बेस्टी से हमेशा फ्री की ट्रीट्स लेती रहती हूँ, लेकिन अब तो मौका भी है और दस्तूर भी है। इनकी जीत की खुशी में मैं लेकर आई हूँ इनको एक एस्थेटिक से कैफे में। कैफे एस्थेटिक हो इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे खाना टेस्टी होना चाहिए गाइस। यार तुम अंदर जाके तो देखो, एक दफा कैफे देखोगी ना, यू विल बी लाइक इन ऑ स्ट्रक मोमेंट। लेट्स सी। कैफे में घुसते ही हमें 4 किस्मत के दरवाजे मिले। एक था $50 मिलियन का, दूसरा था टाइम मशीन जिसमें आप फ्यूचर या पास्ट में वापस जा सकते, और एक था जिसमें आपको अपनी जिंदगी का सच्चा प्यार मिल सकता है, और एक था जिसमें आपको अभी के वक्त में सारी दुनिया की नॉलेज हासिल हो जाए। आप इनमें से कौन सा दरवाजा चुनते? मेरी बेस्टी कैफे के अंदर तो ऐसे बुला रही थी जैसे वो अपने घर के अंदर ही वेलकम कर रही हो, लेकिन जब मैं इस कैफे के अंदर गई तो इसका पूरा इंटीरियर किसी एस्थेटिक घर की तरह ही था। वहाँ पर एक घुंघरालू बालों वाली गुलाबी कुतिया भी खड़ी थी, एक नारंगी और एक ग्रे कलर का बिल्ला चेहरे पर अपनी बड़ी मूंछ और गले में बो लगाकर हाथ में ट्रे पकड़कर खड़े थे। इन सब अनोखे मुजस्समों को मैं देख ही रही थी कि मेरी बेस्टी ने मुझे अंदर आने के लिए बोल दिया। टेबल पर उस सफेद पिंजरे के अंदर चिड़िया की जगह कोई फूलदान रखा था, जिसे देखकर मुझे ख्याल आया कि ऐसी अजीब और गरीब सजाने वाली चीजें तो मेरी बेस्टी के घर पर भी हैं, जिन्हें वो बहुत शौक से खरीदती है। फिर वो कैफे के दूसरे कमरे में जाके और ज्यादा खुश होने लगी। ये वाला कमरा खूबसूरत तो था, लेकिन साथ ही साथ बहुत अजीब भी था। एक तरफ गुलाबी कपड़े पहने हुए एक खूबसूरत सी महिला दीवार पर फूलों का गुलदस्ता सजा रही थी, और दूसरी तरफ दीवार पर टंगे हुए थे ये बदलते हुए चेहरों के मखौटे, जिन्हें देखकर मुझे अपने पुराने झूठे और मक्कार दोस्तों की याद आ गई। तभी मेरी दोस्त ने मुझे चौंका दिया इस कैफे की सबसे खूबसूरत जगह बताकर। एक आउटडोर सिटिंग, लेकिन एयर कंडीशनड, जहाँ पर सूरज की रोशनी के साथ ठंडी ठंडी हवा भी थी, और छत पर कांच लगी हुई थी हरी भरी पत्तियों की डालियों के साथ, और साथ ही इतना खूबसूरत डेकोरेशन। और यहाँ पर मैं पिघल गई, क्योंकि बचपन से ही मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा अपना घर हो और अपने घर में एक ऐसी खूबसूरत सी जगह हो जहाँ पर मैं घर की 4 दीवारियों से बाहर बैठने का भी मजा लूं, लेकिन मुझे बाहर तपती हुई गर्मी में तड़पना भी ना पड़े। फिर मैं और मेरी दोस्त दुआ करने लगे कि इंशाअल्लाह जल्दी अल्लाह ये हमारी दुआ कबूल करेगा और हमें अपना जाती खूबसूरत घर नसीब करेगा। अब मैंने उससे कहा कि चलो तुम्हारी पसंद का कैफे तो पसंद आ गया, लेकिन खाने का क्या? मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। उसने कहा कि भुक्कड़ औरत थोड़ा सा सब्र रख ले और आराम से चुपचाप जाकर वहाँ बैठ जा, खाना भी आ जाएगा। वहाँ पर मुझे एक विचलित सा प्राणी नजर आया। मैंने अपनी सहेली से कहा कि ये क्या बदतमीजी है, ये लड़का तो 3rd पोजीशन पर जीता था और मैं पहले नंबर पर आई थी। इस जीत की सेलिब्रेशन सिर्फ मेरी होनी चाहिए। जिस पर उसने जवाब दिया कि मैं क्या करूँ, तुम दोनों ही मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हो, इसीलिए मैंने तुम दोनों भुक्कड़ों को एक साथ ही ट्रीट देने का फैसला किया है। जिस पर उस प्राणी ने मुझे कमीनी सी स्माइल देकर मेरी फ्रेंड के सामने इनोसेंट सा फेस बना लिया। वैसे तो मुझे अपना खाना शेयर करने से नफरत है, बट व्हाटएवर। लेकिन उसने कहा कि तुम सोशल मीडिया के कंपटीशन में फर्स्ट आई थी, तो तुम्हारे बैठने के लिए भी जगह स्पेशल है। मैं प्रिंसेस की तरह फील करती हुई जाकर अपने आलिशान गद्दे पर बैठ गई, और मेरा ये स्पेशल ट्रीटमेंट देखकर 3rd पोजीशन पे आने वाले की जल गई। ट्रीट में उसने यहाँ का अपना पसंदीदा स्पेशल केक मंगवाया था। मैं सोचने लगी कि मीठा तो मेन कोर्स के बाद आता है। फिर मैं सोचने लगी कि शायद मेन खाना बाद में खिलाएगी, लेकिन उतने में ही केक सफा चट हो गया, जैसे कि जादू से धरती से गायब ही हो गया हो। इस सदमे में मेरी पाकिस्तानी दोस्त के सामने मेरी हैदराबादी निकल गई कि आखिर तुम ये कई के तो भी मजाक कर रही मेरे साथ, जिसे सुनकर मेरी बेस्टी ने आंखें घुमाकर बोला कि इसी को बोलते हैं ट्रीट। मैं दावत पे नहीं लेकर आई थी तुम्हें, सड़ी सूरता बना लेके और भुक्का पेट ले लेके। हम लोग वहाँ से खामोशी से निकल गए। किंदिल, ये जगह तो बहुत प्यारी थी, लेकिन कैसी शांत और खामोश जगह थी कि हम लोग खुसफुसा कर भी बात नहीं कर सके। अंदर का सारा कंटेंट मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। यही तो मेरी चाल थी। चाल? मैं थोड़ा सा अपने कानों को सुकून देना चाहती थी। ये देखा कितनी ऊंची ऊंची गला फाड़ के बोलती है, मतलब एलिगेंस नाम की चीज ही नहीं है। तुम ही है शायद वो मेरे कमेंट्स में आके जो लिखती, मैडम आप मुंह फाड़ के बोल रही हैं फेक आईडी से, है ना? मैं इसको एलिगेंट बनाने के चक्कर में खुद किसी दिन छपरी बन जाऊंगी। छपरी? दिस इज फन। जो क्रिंज हरकतें नहीं करता वो जिंदगी नहीं जीता। आई थिंक जो लोग एलिगेंट नहीं होते वो भी जिंदगी का मजा भरपूर नहीं ले पाते। आप लोगों का क्या लगता है गाइस, कि शांत होना जरूरी है या मेरी तरह लाउड एंड फन होना जरूरी है? जिंदगी में मजा किससे आता है बताइएगा। और एक बात, सिर्फ केक खिला के तुमने ट्रीट को टरखा दिया। वेयर इज द फूड? ये ट्रीट थी भाई, डिनर नहीं था। डिनर बिरयानी शिरयानी। अस्तगफिरुल्लाह, यानी एस्थेटिक कैफे लेकर आओ, एस्थेटिक सा माहौल एंजॉय करवाओ। एंजॉय? मेरा दम घुट रहा था वहाँ पे बिना आवाज के बात किए। मतलब एलिगेंस जीरो। नहीं, जगह अच्छी थी, लेकिन मेरे टाइप की नहीं थी ना, कि वो तुम्हारे टाइप की थी, तो तुम अपनी मर्जी की जगह पर मेरे को लेकर आई। कौन सी जगह पे जाती है? वो जो ढाबे छाबे होते हैं जहाँ पर शोर वोर हो रहा होता है, लोग अजीबोगरीब स्टोरी, एक बंदा एक को स्टोरी फेंक रहा होता है, दूसरा बंदा दूसरी। हाँ, तो उसी में तो फन होता है, उसी में तो मजा आता है। जब तक कलेश ना हो, ड्रामा ना हो, फन कैसा गाइस? तुम्हें क्यों नहीं अच्छा लगा? इतना एस्थेटिक माहौल, इतनी खामोशी, इतनी शांति, बुक रीड करने वाला माहौल। बुक रीड क्या?
तुम मुझे ट्रीट के नाम पे किताबें पढ़वाने लेकर आई थी? व्हाट इज दिस? मोना मैं चाह रही थी कि तू थोड़ा सा एलिगेंस फील करो, एलिगेंट एलिगेंट के नाम पे दुनिया में धोखा हो रहा है गाइस। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है इसलिए मैं इसको झेलती हूँ, वरना बिल्कुल मेरे टाइप की नहीं है ये। मुझे नहीं पता कैसे मेरी दोस्त बनी हुई है। घर चलो, तुम्हें अच्छा सा डिनर ट्रीट देती हूँ, ठीक है? डिनर डन। और वो जो आपको लाउड माहौल चाहिए ना, लाउड वो करें आप, घर जाके करें। मैं सोचने लगी कि अपनी दोस्त की इस चिंदी हरकत का बदला कैसे लूं। सेलिब्रेट करने गई थी मेरी जीत, लेकिन अपने टाइप की जगह पर। बेचारी मेरी मासूम दोस्त, अब उसे पता ही नहीं है कि मैं उसे कितने बड़े पैसों का फटका मारने वाली हूँ। जबरदस्त महंगा और बहुत ज्यादा डिनर मंगवा के, ताकि मैं पैक करके उसे घर भी लेके जाऊँ अगले दिन खाने के लिए, ताकि उसे पता चल जाए कि मोना के खाने के साथ दोबारा पंगा नहीं लेना है।